दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट के प्रिपरेशन के लिए मैथ्स पेडागोजी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में 5 क्वेश्चंस किए थे। लेट्स स्टार्ट विद 6th क्वेश्चन। तो हमारा 6th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। तो नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो इनमें से क्लास फर्स्ट और सेकेंड के लिए टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सो आवर ऑप्शंस आर, ओनली ओरल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स शुड बी डन इन क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड, मैथमेटिक्स शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स लाइक लैंग्वेज, आर्ट एक्सेट्रा, मैथमेटिक्स शुड नॉट बी taught in class first and second, lots of opportunities for practice should be provided। सो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास के लिए। So the answer is option B. Mathematics should be integrated with other subjects like language, art, etc. जो मैथमेटिक्स है उसको हमें दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक करके बताना चाहिए, जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में ज्वाइन अप कर सकते हैं, फिर आर्ट के अंदर हम शेप्स के थ्रू बच्चों को बता सकते हैं। मैथ्स को मतलब हमने इंटीग्रेट करना मतलब कि दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके दिखाना चीज़ों को। सो प्रॉपर सॉल्यूशन है, स्टूडेंट्स लर्न मोर एंड मेक गुड सेंस ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग and they can make connections with different areas of learning। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सीखेंगे और एक अच्छी सेंस बना पाएंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, इंफॉर्मेशन को अच्छे से लेंगे जब वो कनेक्ट कर पाएंगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी अपने मैथ्स के सब्जेक्ट को। कोरिलेटिंग मैथ्स विद अदर सब्जेक्ट्स मेक स्टूडेंट्स थिंक अबाउट व्हाई थिंग्स हैपन, गिविंग देम अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू लर्निंग एंड यूजिंग मैथ्स। ठीक है, तो जब बच्चे कोरिलेट करते हैं मैथ्स को दूसरे सब्जेक्ट के साथ तो उनकी थिंकिंग पावर बढ़ती है और उन्हें एक प्रैक्टिकल अप्रोच मिलता है कि वो अपनी डेली लाइफ में मैथ्स को क्यों सीख रहे हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है मैथ्स को सीखने की। तो वो देख पाते हैं कि उनके मैथ्स उनकी डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है। Integration of maths with other subjects gives meaningful context for subjects rather than having them to learn in isolation। जब हम मैथ्स को दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करते हैं, उन्हें कनेक्ट करते हैं, तो बच्चों को एक मीनिंगफुल कंटेक्स्ट मिलता है। वो उन्हें भी एक सीखने की इच्छा होती है कि हाँ मेरे को और सीखना इंटरेस्ट आ रहा है कि ये दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसे इन्वॉल्व है। अगर आप आइसोलेट करके मैं सिर्फ मैथ्स को अकेला पढ़ाओगे बिना किसी चीज़ के साथ कनेक्ट करके तो बच्चों को बोरिंग लगेगा और उन्हें मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्री रिक्विजिट टू अंडरस्टैंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। कौन सा ऐसा है जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं डेसिमल की रिप्रेजेंटेशन एक नंबर की, कि डेसिमल के बाद उसकी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर। So the options are subtraction, place value, multiplication, addition। So आपके अकॉर्डिंग आंसर है, आपके पास 2 सेकेंड है, सोचो। So the answer is option B, place value। तो सॉल्यूशन का मतलब ये कंसेप्ट क्यों है, प्लेस वैल्यू क्यों होगा आंसर। कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। जो डेसिमल के बाद रिप्रेजेंट करेगा एक नंबर, वो क्या करेगा जनरली कि वो 100 प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, तो ये चीज़ जो वो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होती है, उसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। क्योंकि प्लेस वैल्यू रेफर करती है कि जो एक डिजिट है वो कौन सी पोजीशन पे है वो हमें पता चलता है। तो इसलिए फिर यहाँ पर आंसर होगा प्लेस वैल्यू के डेसिमल के बाद जो भी नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा उस नंबर की प्लेस वैल्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है, द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस इन अरिथमेटिक आर। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस जो अरिथमेटिक है वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन, कंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मिंग इक्वेशन। ऑप्शन बी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर शेप्स। ऑप्शन सी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ऑप्शन डी एडिशन, डिवीजन, फाइंडिंग पैरामीटर एंड एरिया। तो कौन से 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है जो आपको स्टार्टिंग से सिखाया जाता है अरिथमेटिक में। सो वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। ये तो बेसिक सा ईजीएस्ट क्वेश्चन था मैथ्स के अंदर अभी तक का। तो जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं अरिथमेटिक में वो होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फंडामेंटल का मतलब होता है जो कि बेसिक ऑपरेशंस होते हैं हमारे,
जिनको कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं हमारी आउटपुट वैल्यू को निकालने के लिए, कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है उसमें फंडामेंटल ऑपरेशन थे ही नहीं। जो ऑप्शन बी था उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन थे, लेकिन बाकी दो फंडामेंटल ऑपरेशंस नहीं थे, इसलिए वो भी इनकरेक्ट है। और जो ऑप्शन डी था वो उसमें एडिशन और डिवीजन हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन थे, लेकिन जो पेरीमीटर है वो हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि उसमें चारों फंडामेंटल ऑपरेशन है, जो कि है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है अ टीचर इज टीचिंग एडिशन टू क्लास सेकंड स्टूडेंट्स। एक टीचर है जो कि सेकंड क्लास के बच्चों को ऐड करना सिखा रहा है। तो वो टीचर को कौन सी स्ट्रैटेजी या कौन सी मेथड यूज़ करना चाहिए बच्चों को, ताकि वो इजीली कंसेप्ट सिखा सके एडिशन का। सो द ऑप्शंस आर वर्ड प्रॉब्लम्स शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। एडिशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स शुड बी डन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। वर्ड प्रॉब्लम्स शुड नॉट बी डन इन क्लास सेकेंड। सो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है? आपके पास 2 सेकेंड से सोचो कि क्लास सेकेंड के बच्चे को अगर आप एडिशन सिखा रहे हो तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, एडिशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू वर्ड प्रॉब्लम्स। जो एक बच्चा है वो इजीली तब समझता है जब वो डेली लाइफ से रिलेट कर पाएगा, तो इसलिए हमें वर्ड प्रॉब्लम्स को इंट्रोड्यूस करते हुए बच्चों को ऐड करना सिखाना चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो रिलेशनशिप बनाना सीख सके वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू नंबर्स के साथ। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर एडिशन आर नॉट अबाउट द आंसर बट इट्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ एडिशन। जब बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम सिखा रहे हैं एडिशन के लिए, तो वो सिर्फ आंसर निकालने के लिए नहीं है, वो एक प्रोसेस भी हमारा आ रहा है कि आप एडिशन को यूज़ कैसे करें स्टेप वाइज। ठीक है, तो इसके थ्रू बच्चों की थिंकिंग पावर बढ़ती है, बच्चे अपने डेली लाइफ से रिलेट करवाते हैं और बच्चों के लिए सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बन जाता है, जिसकी वजह से वो मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं एंड वो इसीली कंसेप्ट को समझ जाते हैं। So our next question is our last question, question number 10, जो कि है a teacher of class 2 gives the following word problem on addition to students to solve। क्लास सेकेंड के टीचर ने बच्चों को एक वर्ड प्रॉब्लम दी है एडिशन की कि आपको ये सॉल्व करनी है। तो वर्ड प्रॉब्लम है a basket contains 5 apples and 7 more apples are added to it, how many apples are now there in the basket। तो अब हमारे पास ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये कौन से टीचर ने मॉडल यूज़ किया है या कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो हमारे ऑप्शन है सेग्रीगेशन, रिपीटेड एडिशन, एग्रीगेशन, ऑग्यूमेंटेशन। तो पहले हम वर्ड प्रॉब्लम जो थी वो समझ लेते हैं। टोकरी है, उसमें 5 सेब पहले से रखे हैं, अब टीचर ने उसमें 7 सेब और रख दिए, तो कितने सेब होंगे? टीचर ने ये वर्ड प्रॉब्लम पूछी है, तो टीचर ने कौन सा मेथड यूज़ किया है। सो ऑप्शन में से एक आंसर चूज़ करो। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑग्यूमेंटेशन। जो टीचर है उसने ऑग्यूमेंटेशन का यूज़ किया है, बिकॉज जो ऑग्यूमेंटेशन है उसमें क्या हो रहा है कि पहले से फ्रूट्स थे, ठीक है, सिंगल वैल्यू थी फ्रूट्स की, और दूसरी बार भी सिंगल वैल्यू वाले फ्रूट्स ही ऐड किए गए, मतलब वो 2 वैल्यू नहीं है, एक ही वैल्यू है, इसी को ऑग्यूमेंटेशन का यूज़ है कि हम सिंगल वैल्यू को ऐड अप कर रहे हैं। ऑग्यूमेंटेशन एक फंक्शन होता है जिसमें कि जो कुछ वैल्यूज़ होती हैं उनको एक साथ कंबाइन किया जाता है ताकि प्रॉपर एक वैल्यू को बना सके। तो इससे बच्चों को हेल्प मिलेगी कि वो ओवरकम कर सके इस प्रॉब्लम को, और दोनों को वो ऐड करके देखेंगे तो उनको आंसर मिल जाएगा कि 12 एप्पल्स होगा टोटल। तो उन्होंने क्या किया, तो इन्होंने 2 सिंगल वैल्यू लेती, एक लिया 5 एप्पल्स और फिर 7 एप्पल्स ऐड हुए, तो उसके बाद उन्हें एक नई वैल्यू मिल गई, ऐड करने के बाद 12 एप्पल्स हुए। तो इससे बच्चों ने क्या सीखा, ऑग्यूमेंटेशन करना और एडिशन किया बच्चों ने। तो यहाँ पे हमारे वीडियो खत्म होती है। होप सो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय।